अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन और आपको समझ नहीं आता कि दिन भर की मसरूफियात के साथ 5 नमाज़ों के लिए वक्त किस तरह से निकालना है, किस तरह से थोड़ा सा टाइम निकाल के कुरान की तिलावत करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आप दिन भर के काम भी कर सकेंगी और इजीली नमाज भी पढ़ सकेंगी, साथ ही करेंगे कुछ विंडो शॉपिंग। हाँ जी, विंडो शॉपिंग। और अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, तो व्लॉग में एंड तक मेरे साथ लाजमी बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ हो रहा था नाश्ते के बाद से। अक्सर ऐसे होता है कि नाश्ते के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा चहल पहल हुई हुई होती है और बहुत जल्दी होती है, और आज बाई चांस ऐसे हुआ था कि बस मेरी सुबह जल्दी आँख नहीं खुल सकी थी, तो बस मैंने नाश्ता बहुत फटाफट बनाया था, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद आ गई थी जी मैं रूम को समेटने। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होता होगा कि जिन बहनों के पास एक ही कमरा होता है ना, जिन्होंने सिर्फ एक ही रूम की सफाई करनी होती है, उन्हें ना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन मेरी नज़र में अगर आपके पास एक कमरा है ना, तो उसकी सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक उसी एक कमरे में गुजारनी है, वहीं पे खाना पीना, वहीं पर बच्चों ने खेलना, तो उस एक कमरे की सफाई को मेंटेन करना ना बहुत मसला हो जाता है। और जो मेरी सारी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, और जो उनके पास एक ही रूम है, वो मेरी इस बात से लाजमी अग्री करेंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक रूम को साफ़ सुथरा रखना कितना बड़ा और कितना मुश्किल टास्क हो जाता है अक्सर। लेकिन एक टिप अगर आप अपने माइंड में रख लेती हैं ना, कि सुबह उठ के सबसे पहले आप अपनी बेडशीट को ठीक कर लें और कमरे में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको अपनी जगह पे रख लें, तो आपकी जो 50% सफाई है ना वो हो जाती है, और आपका जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास भी सिर्फ एक रूम है ना, और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी सफाई का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल किस तरह से रखना है, तो इस हैबिट को लाजमी फॉलो किया करें कि नाश्ते के बाद सबसे पहले बिस्तर समेटा करें, बेडशीट को ठीक किया करें, और जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, चाहे वो कपड़े हो गए या बच्चों के खिलौने हो गए, उन सारी चीज़ों को समेट दिया करें, ताकि जो आपका रूम है वो प्रेजेंटेबल लगे। और अगर अचानक से कोई आ भी जाता है ना, तो आपको कोई घबराहट या शर्मिंदगी ना फील हो रही हो कि यार कितना गंद मचा हुआ है कमरे के अंदर। और अगर आप घर की सफाई खुद करती हैं या आपके घर मेड आती है, तो इस बात का लाजमी ख्याल रखा करें कि बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से आप जो है ना, एक दफ़ा झाड़ू का हाथ लंबा करके लाजमी गंद निकालें। इस तरह ये जो सारे एरियाज़ हैं ना जो नज़र नहीं आ रहे होते, वो भी नीट क्लीन और साफ़ सुथरे रहते हैं। रूटीन की ये सफाइयाँ तो होती ही रहेंगी। यहाँ पर मैंने फुट मैट को वॉश किया था, उसके बाद घर की सफाई की थी, तो बस आप सारा क्लीनिंग का काम देखते रहें, और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन सारे कामों के बीच में ना नमाज के लिए टाइम किस तरह से निकालना है। मेरी कुछ बहनें ऐसी होंगी जो टीचिंग करती होंगी या ऑफिस में काम करती होंगी, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा मसला हो रहा होता है, बल्कि मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे। अब मुझे उनका नाम याद नहीं है जिन्होंने मुझे ये कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी, लेकिन खैर, आप सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लें कि ये जो नमाज है ना, ये कोई बर्डन नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है। जब आप नमाज़ पढ़ती हैं ना, तो आपके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत होना स्टार्ट हो जाती है। आप एक दफ़ा अपनी डेली रूटीन को 5 नमाज़ों के हिसाब से सेट करके देखें, और आप खुद देखेंगी आपके घर के काम भी हो जाएंगे, आप नमाज़ें भी पढ़ लेंगी, आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, और आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा ना बरकतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए आपने नमाज को ना कोई एक्स्ट्रा काम हरगिज़ नहीं समझना, बल्कि ये समझना है कि अगर मैं नमाज़ पढ़ूंगी ना, तो एक तो मुझे ज़हनी सुकून मिलेगा, साथ ही साथ मेरे वक्त में, मेरी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अब आप जब इस माइंडसेट के साथ नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगी ना, तो आप देखेंगी आप कितना ईज़िली हर चीज़ को मैनेज कर सकेंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को चेंज करना है कि जो नमाज़ है ना, वो अल्लाह माफ़ करे कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर। अच्छा, आगे डिस्कस करने से पहले ना, यहाँ मैं आपकी एक मुश्किल आसान करती हूँ कि हमारे घर में ना अक्सर इस तरह के स्टील के बर्तन होते हैं, अक्सर क्या हम सब के घरों में ही होते हैं, और अक्सर जब हम इनमें चाय बनाते हैं या कोई भी सालन वगैरह बनता है, तो उनको ना साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और टाइम के साथ साथ जो इनकी चमक है ना, वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सॉस पैन, ये ऑलमोस्ट मेरे पास 3 साढ़े 3 साल से है, और अभी भी ये बिल्कुल न्यू लगता है। और इसको मैं साफ़ करने के लिए वही जो DIY क्लीनर है ना यूज़ करती हूँ, जो मैंने बनाया है, काला तेल, लिक्विड डिश वॉश और पानी को मिक्स करके। आपने बहुत अच्छे से ना वो जो लोहे वाला स्पंज होता है, पहले उसके साथ वो लिक्विड डिश वॉश इसके ऊपर रगड़ के लगा लेना है, इसको 2 मिनट रख देना है, और उसके बाद ये जो हमारा नॉर्मल स्कॉच ब्राइट का स्पंज होता है ना, उसके साथ इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। और जब आप इस तरह से अपने बर्तनों को, स्टील के बर्तनों को धोएंगी ना, तो आप देखेंगी कि आपके बर्तन कितने ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे।
इस तरह अगर स्टील के बर्तनों को साफ़ करेंगी ना तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे और इनकी जो चमक है ना वो भी बरकरार रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप भी किचन के हवाले से एक शेयर करूँगी आपके साथ कि इलायची हम सबके घरों में आती है। लेकिन अक्सर जब हम इलायची का पाउडर बनाते हैं ना तो चाहे वो ग्राइंडर में बनाएँ या हाथ से कूटें तो वो बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनता। उसकी एक सिंपल और आसान सी टिप ये है कि जब भी आप इलायची को पीसने लगें ना तो आप उसके अंदर 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर दिया करें। मोस्टली हम इलायची को उन्हीं चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं जो मीठी होती हैं। मैं इस तरह ना 2 इलायची के पैकेट्स जब पीसने लगती हूँ ना, तो आधी इलायची बचा के रख लेती हूँ क्योंकि अक्सर ना जब मैं चिकन आलू बनाती हूँ तो उसमें मैं 1 इलायची खुशबू के लिए लास्ट में डालती हूँ। कोरमे में भी डलती है, तो आपने सारी इलायची का ही पाउडर बना के नहीं रख लेना, बल्कि आपने थोड़ी-सी बचा लेनी है ताकि अगर आपको किसी सालन में यूज़ करनी हो ना तो आपके पास पड़ी भी हो। इस तरह अगर इलायची के साथ चीनी को पीसेंगे ना तो बहुत फाइन और अच्छा-सा पाउडर बन जाएगा और वो ऐसा लगेगा जिस तरह हम बाज़ार से इलायची का पाउडर लेके आते हैं। अच्छा, अगर इस तरह आप पाउडर बना के रख लेती हैं ना तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि चाय हम सबके घरों में बनती है तो थोड़ा-सा पाउडर उसमें ऐड कर दें, कोई मीठी चीज़ बना रही हैं या मैं तो अक्सर ना दूध बॉयल करते हुए भी ना थोड़ा-सा इलायची पाउडर ऐड कर देती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, जब आप इसका पाउडर बना लेंगे ना तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर चाहिए तो आपने ना इसको इस तरह ये छन्नी की हेल्प से छान लेना है और ये जो बचेगा ना ऊपर इसका हल्का-सा चूरा उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूँ। मतलब एक तीर से ना हम 2 शिकार करेंगे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी और अगर आप इलायची को पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं ना तो ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलती है क्योंकि पाउडर हम अगर एक चुटकी भी डाल दें ना तो उस चीज़ में इलायची की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसको छानने के बाद जो थोड़ा बहुत ये मोटे-मोटे से छिलकों वाला पाउडर बचेगा ना, जिस जार के अंदर आप अपनी पत्ती रखती हैं, चाय की पत्ती, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है और ऊपर से ना अपनी चाय की पत्ती ऐड कर देनी है। इतनी मज़ेदार सी ना आपकी इलायची वाली पत्ती तैयार हो जाएगी और आपको ना चाय में एक्स्ट्रा इलायची ही नहीं डालनी पड़ेगी। आजकल ना बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिन्होंने अपनी इलायची वाली चाय की पत्ती इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। अब मुझे यहाँ पर नाम तो याद नहीं है, लेकिन ना उनकी प्राइस थोड़ी-सी आम चाय की पत्ती के मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो इस तरह ना आपकी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये इलायची वाली चाय की पत्ती रेडी हो जाएगी। अब अगर आप सेपरेटली इलायची नहीं भी ऐड करेंगी ना तो आपकी चाय में बहुत खूबसूरत तो नहीं, बहुत प्यारी सी इलायची की ना फ्रेग्रेंस आती रहेगी। तो ये वाली टिप अपने किचन में लाज़मी यूज़ कीजिएगा और ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने सोचा कि साथ ही आपके साथ ये किचन की टिप्स भी शेयर कर देती हूँ ताकि मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाए। और हाँ, मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं हुई हूँ। मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि आपने घर के कामों के साथ, किचन की ज़िम्मेदारियों के साथ, अपनी ऑफ़िस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ नमाज़ को किस तरह से साथ लेके चलना है। तो बस एंड तक आपने मेरे साथ बने रहना है ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर आप देखें सॉस पैन ड्राई हो गया था और बिल्कुल न्यू फ़ील हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा का जो अपना टाइम टेबल है ना वो किस तरह से सेट करना है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि फ़जर के टाइम आप उठ जाएँ और उसके बाद ना आप सोएँ नहीं। अब चाहे आप हाउसवाइफ़ हैं या वर्किंग वूमेन हैं, सब ने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और जो वर्किंग वूमेन भी होंगी वो भी मोस्टली सुबह जल्दी ही उठती होंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि फ़जर के बाद सोना नहीं है। घर के बहुत सारे छोटे-मोटे काम आप उस टाइम ईज़िली कर सकती हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता और उस टाइम हम फ्रेश भी होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है। उसके बाद जिस ज़ोहर के टाइम आपने ये करना है कि कोशिश करना है कि घर के सारे कामों को आप ज़ोहर तक ख़त्म कर लें और खाना चाहे आप ज़ोहर से पहले खाएँ या ज़ोहर के बाद खा लें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें और जो मेरी बहनें जॉब करती हैं वो कोशिश करें कि आपका उस टाइम लंच ब्रेक ही होता है, तो उस लंच ब्रेक में ना आप खाने से पहले लाज़मी नमाज़ पढ़ लिया करें। इस तरह आप जो नमाज़ है ना ईज़िली मैनेज कर सकेंगी। और जो बहनें टीचिंग की जॉब करती हैं, ऑलमोस्ट उस वक़्त ज़ोहर तक ना हर किसी की छुट्टी हो जाती है और ज़ोहर का टाइम भी ढाई 3 बजे तक होता ही है। तो कोशिश करें जैसे ही घर आएँ ना, कपड़े चेंज करें, वुज़ू करें और फ़ौरन नमाज़ पढ़ लें क्योंकि नमाज़ को जितना डिले करते हैं ना फिर हमें उतनी सुस्ती आती जाती है और बस फिर जो टाइम है ना वो निकलता जाता है और हम कहते हैं चलो यार कल पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपने कल पे बिल्कुल नहीं डालना। फिर आ जाता है जी असर का टाइम, मुझे सबसे परफेक्ट टाइम है कि आप अपने घर के कामों से, ऑफ़िस के कामों से 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, नमाज़ पढ़ें और जब आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी, आप नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाएँगी, फिर आप अपनी बैक टू रूटीन वापस आ जाएँ। क्योंकि मोस्टली जो ऑफ़िस की टाइमिंग है ना वो 9 टू 5 होती है, तो असर के टाइम बहुत सारी जो मेरी बहनें जॉब करती होंगी वो ऑफ़िस में ही होती होंगी। मगरिब के टाइम सब घर पे होते हैं और उस टाइम जो हम औरतों को टेंशन होती है कि जी अब रात को क्या खाना है, रात के खाने की तैयारी करनी है। तो कोशिश करें कि पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद ना अपने रात के, शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट करें। और जब आप शाम के खाने की तैयारी कर लें तो उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट डे ऑफ़िस जाना है, जॉब पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है ना, तो यूनिफ़ॉर्म कपड़े सब आयरन करके रखा करें ताकि जो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग है ना वो भागम-भाग ना हो और आपको जो सुबह है ना वो बहुत ज़्यादा आसानी हो और उस टाइम को आप बचा के ना आप घर के बाकी कामों को फटाफट से कर सकें। ईशा के टाइम हम सब घरों में ही होते हैं तो कोशिश करें चाहे जितना मर्ज़ी थके हुए हैं, रात को नमाज़ लाज़मी पढ़ के सोया करें।
अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं बना रही थी गोला कबाब। गोला कबाब तो मैं बनाते ही रहती हूँ, लेकिन ना मैं उनके साथ एक ग्रेवी भी बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रेवी बनाने की सारी तैयारी कर ली और लास्ट मोमेंट पे जो मेरा दही था ना, वो फट गया। पता नहीं क्यों फटा, शायद 1 दिन पुराना था इसलिए फट गया। लेकिन ख़ैर, मैंने भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने दोबारा पूरी ग्रेवी बनाई और वो सालन बनाया। आगे चल के मैं आपको ना उसकी फाइनल शक्ल भी दिखाऊँगी। तो अगर ज़िंदगी में छोटे-मोटे इस तरह के मसले होते रहे ना, तो घबराना नहीं होता। अक्सर इस तरह होता है यार, इतने सारे हम काम कर रहे होते हैं तो यार सालन में थोड़ी बहुत ऊंच-नीच हो जाती है। तो बिल्कुल ना घबराया करें और फटाफट से ना हिम्मत करके दूसरा सालन बनाने की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया करें। अच्छा, अभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी आपने पूछना हो कि यार आप ही हमसे ये नहीं होता, तो आपने मुझसे लाज़मी शेयर करना है और मैं कोशिश करूँगी कि अपकमिंग वीडियोज़ में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको ईज़िली बता सकूँ कि आपने नमाज़ को ना घर के कामों के साथ किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा, एक और टिप नमाज़ वक़्त पर पढ़ने की ये भी है कि कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना आप वुज़ू की हालत में रहें। जब हम वुज़ू की हालत में होते हैं ना, तो हमारा ये होता है कि जैसे ही अज़ान होती है ना, फटाफट से हम जाए नमाज़ बिछाते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर जब हम हाउसवाइफ़ घर के काम कर रही होती हैं ना, तो अचानक से जब अज़ान होती है, तो फिर हम कहते हैं यार अभी वज़ू करना पड़ेगा, यानी कि वही है ना, शैतान हावी हो जाता है, सुस्ती आ जाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वज़ू की हालत में रहें, ताकि जैसे ही अज़ान हो ना, हम फ़ौरन से नमाज़ पढ़ सकें। और यहाँ पर जो ये मेरी मज़ेदार सी हांडी रेडी हो गई थी। एक दफ़ा मेरे साथ मोए-मोए हो गया था, लेकिन ख़ैर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने सारी ग्रेवी दोबारा से बनाई थी और बहुत मज़े की बनती है ये हांडी। किसी ना नेक्स्ट व्लॉग में इसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग लाज़मी बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा ना आजकल प्ले स्टोर पे बहुत सारी नमाज़ की ऐप्स आई हुई हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। उस पे 5 नमाज़ों के आप रिमाइंडर लगा लेंगी ना, तो जब 5 दफ़ा अलार्म बजता है, अज़ान की आवाज़ आती है, तो हमें एहसास होने लग जाता है कि यार सारे कामों को छोड़ो और सबसे पहले नमाज़ पढ़ लो। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैं गई हुई थी चेज़अप, और जिनके एरिया में, जिनकी सिटी में चेज़अप होगा, उन्हें पता है चेज़अप पे अक्सर डिस्काउंट लगते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि देख के आती हूँ। खैर, ख़रीदा मैंने कुछ नहीं था, क्योंकि इतना कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं था और मैं फ़िज़ूल में ना इस तरह से पैसे ज़ाया नहीं करती। बस मुझे था कि अगर किसी ग्रोसरी आइटम पे डिस्काउंट होगा ना, तो मैं रमज़ान के लिए ख़रीद लूँगी, लेकिन ख़ैर इतना कोई डिस्काउंट था नहीं, तो बस मैंने छोटी-मोटी एक आधी चीज़ ख़रीदी थी और मैं वापस आ गई थी। अच्छा, यहाँ मुझे आप लोगों से एक बात ये पूछनी थी कि मेरी व्लॉग की अपलोड की जो टाइमिंग है, वो सुबह 11 से 12 के बीच की है, तो आप लोग जिस टाइम ज़्यादा फ्री होते हैं ना, मुझे वो वाला टाइम आप सजेस्ट कीजिएगा, तो फिर मैं उस टाइम ना व्लॉग अपलोड कर लिया करूँगी। और आज फिर मेरे गले में कोई शदीद सा दर्द हो रहा है, मुझसे बोला बड़ी मुश्किल से जा रहा है, तो मैंने बड़ी मेहनत से यार इस व्लॉग का वॉइस ओवर किया है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होती है कि व्लॉग को ना एंड तक देखा करें। व्लॉग को एडिट करने में, शूट करने में बहुत मेहनत लग रही होती है, और मैं बदले में सिर्फ आपसे आपकी एप्रिसिएशन मांग रही होती हूँ और आपका थोड़ा सा टाइम, कि अगर मैंने इतना सारा टाइम निकाल के आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई है ना, तो आप बदले में सिर्फ उसको पूरा देख लिया करें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मेरे व्लॉग्स देख के ना आपको कोई ना कोई फ़ायदा लाज़मी होगा, आपका जो टाइम है ना वो ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मैं लाज़मी ये कोशिश करती हूँ कि अगर आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ, और आज के व्लॉग में भी आपने अपने स्टील के बर्तन को चमकाने का तरीका लाज़मी सीख लिया होगा। ऐसे ही खाते यही था हैं। आज का छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आप मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहती हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखा करें, क्योंकि सबको ना एक-दूसरे की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफ़िज़।